आज आईआरसीटीसी में एक न्यूज़ देखने को मिली जिससे शेयर में अचानक से तेज़ी आ गई। वो न्यूज़ बिल्कुल आखिरी समय पर आई थी जिससे स्टॉक में आखिरी आधे घंटे में 6 से 7% की तेज़ी देखने को मिली। क्या थी वो न्यूज़ जिसके कारण इसमें इतनी तेज़ी देखने को मिली? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एंशिएंट इन्वेस्टिंग के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। आज आईआरसीटीसी के शेयर में अचानक से आखिर में आप देखिए 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। बात करें आईआरसीटीसी के तो इसके कई सारे बिजनेस है, जैसे कि टिकटिंग का, कैटरिंग का, टूरिज्म का। लेकिन टिकटिंग का जो बिज़नेस है उसमें आईआरसीटीसी को मोनोपोली है, यानी कि आईआरसीटीसी के अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन टिकट रेलवे के लिए नहीं बुक की जा सकती है। बताया जाता है कि लगभग 80% टिकट जो ऑनलाइन बुक होती हैं वो आईआरसीटीसी से बुक होती हैं, जबकि बची हुई 20% ऑफलाइन टिकट काउंटर से बुक होती हैं। और अब रेलवे की तरफ से यही न्यूज़ देखने को मिल रही है कि रेलवे चरणबद्ध तरीके से इन ऑफलाइन टिकट काउंटर्स को बंद करने जा रही है, जिसमें से इसी वर्ष लगभग 300 टिकट काउंटर बंद कर दिए जाएंगे। इससे न सिर्फ रेलवे की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि काउंटर बंद होने से उनके एम्प्लॉयज़ पर जितना खर्च होता है या सुरक्षा पर जितना खर्च होता है उससे रेलवे को बचत होगी। इसके साथ ही आईआरसीटीसी को भी इससे प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि फिर 100% टिकट की बुकिंग उनके प्लेटफॉर्म से ही हो जाएगी। आज की इंटरनेट की दुनिया में डेटा की क्या कीमत है ये तो आप सभी जानते ही हैं, और इसी का फ़ायदा आईआरसीटीसी भी उठाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आईआरसीटीसी ने डेटा बेचने की तैयारी कर ली है। आज आईआरसीटीसी ने एक ई टेंडर निकाला है जिसमें कंसल्टेंट की ज़रूरत है। आईआरसीटीसी के पास जो भी डेटा है वो उस कंसल्टेंट को दिखाकर ये जानना चाहती हैं कि वो इससे कितना पैसा कमा सकती हैं। आईआरसीटीसी के पास कौन सा डेटा है? आईआरसीटीसी के पास पैसेंजर्स का डेटा है, मालगाड़ियों का डेटा है, जिससे उनको ये पता चलता है कि कौन सा पैसेंजर कितना ट्रैवल कर रहा है। इतने सारे डेटा को वो कंसल्टेंट को दिखाकर ये जानेंगे कि उससे इतनी कीमत पर उसे बेचा जा सकता है। आप सोचिए, करोड़ों लोग रेलवे से डेली ट्रैवल करते हैं और इतना सारा डेटा, और उसकी कीमत हज़ारों करोड़ में हो सकती है। हालांकि इसमें अभी समय लगने वाला है, ऐसा नहीं है कि आज न्यूज़ आई है और अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स में ही इसमें प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। अब इस तेज़ी को देखकर अगर रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। रिटेल इन्वेस्टर्स को इनके बिज़नेस के बारे में देखना चाहिए। अगर उन्हें इनका बिज़नेस समझ में आता है तभी इस बिज़नेस में एंट्री करनी चाहिए। अब ये न्यूज़ आईआरसीटीसी के शेयर और उनके शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात ये भी है कि आईआरसीटीसी कितना डेटा शेयर कर सकती है। जैसे कि ट्रैवल हिस्ट्री वो शेयर कर सकती है या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डेटा शेयर कर सकती है, लेकिन इसके अलावा वो पर्सनल डेटा को शेयर नहीं कर सकती है, और यही आईआरसीटीसी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी साबित हो सकता है। इसी न्यूज़ के चलते आईआरसीटीसी के शेयर में आज कितनी तेज़ी देखने को मिली ये तो आपने देखा ही है। और जब भी कभी भागते हुए शेयर में रिटेल इन्वेस्टर एंट्री करते हैं तो जब वो शेयर गिरता है या उसमें करेक्शन होती है तब वो उसे होल्ड नहीं कर पाते हैं और फिर एग्ज़िट करने के बारे में सोचते हैं। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को कभी भी भागते हुए शेयर में एंट्री नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके बिज़नेस के बारे में देखना चाहिए। अगर उन्हें उनका बिज़नेस समझ में आता है तभी उस शेयर को ख़रीदना चाहिए। और अगर किसी भी शेयर को ख़रीदते हैं तो उन्हें ये सोचकर ख़रीदना चाहिए कि उसे वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं, मतलब आने वाले 5 से 10 सालों के लिए कम से कम अगर वो होल्ड कर सकते हैं तो उसी शेयर में एंट्री करनी चाहिए। क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है और यही इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार कब क्या फ़ैसला ले ले वो शेयर होल्डर्स के पक्ष में है या नहीं है, ये एक चिंता का विषय है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला था एक समय जब ये शेयर बिल्कुल टॉप लेवल पर चल रहा था। उस समय पर सरकार ने इसके कन्वीनियंस फ़ी को लेकर एक फ़ैसला किया था, जिसमें कि इससे होने वाले प्रॉफिट में वो 50% का शेयर मांग रहे थे, और इसी के चलते इस शेयर में एक दिन में लगभग 30% की गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि सरकार ने तुरंत वो फ़ैसला वापस ले लिया था, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को इसीलिए जब भी किसी शेयर में एंट्री करनी हो तो उसके बिज़नेस के बारे में देखना चाहिए, और आईआरसीटीसी में एंट्री से पहले उसके बिज़नेस के बारे में जान लेना चाहिए कि उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। इसीलिए अगर किसी भी शेयर में एंट्री करनी है तो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करनी चाहिए, और आपका विज़न कम से कम 5 से 10 साल का होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस न्यूज़ के कारण आज आईआरसीटीसी में 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।